भारत का जो गरीब है वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके पास खाने को नहीं है। और अंबानी साहब जो हैं वो अपने बेटे की शादी पे इतना पैसा लुटा रहे हैं। मुकेश अंबानी, जिनकी नेटवर्थ 116 बिलियन डॉलर है, उन्होंने अपने बेटे की शादी में 110 मिलियन डॉलर का खर्चा किया है। उस ज़मीन की शादी जो है ना, उसकी वार्डरोब से लेकर और उसके खानों तक चर्चा रहता है पूरी दुनिया में। हम शादी का जिक्र करें तो अभी प्रॉपर्ली शादी शुरू नहीं हुई, प्री वेडिंग गाला चल रहा है। और इस प्री वेडिंग गाला के लिए 1200 वीआईपी गेस्ट को इनवाइट किया गया और इसका बजट 1000 से 1500 करोड़ है। अंबानी की इस शादी में जो पैसा स्पेंड किया गया है वो अंबानी की वेल्थ के 1% भी नहीं है। कि ये शादियां ही नहीं होती, ये एक बिजनेस ट्रेडिंग फॉर्म होता है। मैं तानू की दसा, यानी कि मैं आपको क्या बताऊं कि ये इनविटेशन कार्ड कैसा है। पीएसएल के लिए ना एक जनरल एक मुंह पे तमाचा है। क्या पाकिस्तान में कभी ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऐसा इवेंट हो जिसमें इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज मौजूद? पाकिस्तानी सनातनी शादी देख उनका खून खौल उठा है। अनंत अंबानी की शादी जो है सनातनी धर्म से हो रही है, यानी कि हिंदू रीति रिवाज से हो रही है। और इसी बात को देखते हुए पाकिस्तान इतना गुस्सा हो गया है, भाई ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है। उनकी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए, लेकिन उससे पहले दुबई शेख का बयान आया है। दुबई शेख ने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं कि पाकिस्तानी इस मुद्दे पर क्या क्या बोलते हैं, हिंदू के बारे में, सनातनी के बारे में। पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। भारत का जो गरीब है वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके पास खाने को नहीं है। और अंबानी साहब जो हैं वो अपने बेटे की शादी पे इतना पैसा लुटा रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि अंबानी के बेटे की शादी का कंट्रास्ट आप भारत के गरीब से क्यों कर रहे हैं। मतलब आपको अभी याद आना है, भारत की शादियां पूरी दुनिया में टॉक ऑफ द टाउन होती हैं। उस ज़मीन की शादी जो है ना, उसकी वार्डरोब से लेकर और उसके खानों तक चर्चा रहता है पूरी दुनिया में, ये तो आपको पता है। और वहाँ पर गोल्ड कैसे पहना जाता है और गोल्ड कितना एक्सपेंसिव है। तो आप ये सोचें, मुझे ये बताएं कि अगर एक आम कॉमन मैन, मैंगो मैन भी अपने बच्चों की शादी में जितना वो कर सकता है उतना पैसा लुटाता है, तो अंबानी ये सोचे कि ओहो लोग क्या कहेंगे। भाई उसके आखिरी यानी सबसे छोटे बेटे की शादी है, तो वो तो जितना उसके पास पैसा है वो उसके मुताबिक लुटा रहा है। देखिए ना, अब ये कहा गया था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंबानी की इस शादी में जो पैसा स्पेंड किया गया है वो अंबानी की वेल्थ के 1% भी नहीं है। उन्होंने चैरिटी बहुत ज़्यादा की है। अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये वेडिंग, अब इसका इनविटेशन कार्ड रिवील किया गया है। ओए होए होए, मैं तानू की दसा, यानी कि मैं आपको क्या बताऊं कि ये इनविटेशन कार्ड कैसा है। मैं देख रही थी कि CNN से लेकर ब्रूट तक जितना इंटरनेशनल मीडिया, उसने फुल फ्लेज इस इनविटेशन कार्ड को यानी वेडिंग कार्ड को इस पे रिपोर्ट किया है, वीडियोस बनाई हैं। ये आप देख रहे हैं, आपके सामने मौजूद है। इसके बाद मैं आऊँगी ये संगीत सेरेमनी पे कि किसने क्या पहना हुआ था, अभी आपको बताते हैं। लेकिन जो वेडिंग कार्ड है ये सैफ्रॉन बॉक्स है और इसके ऊपर लॉर्ड विष्णु क्या स्क्रिप्चर है। और इसके अलावा इसके अंदर भी लॉर्ड गणेशा और सरस्वती और कई ऐसे उनके स्क्रिप्चर्स मौजूद हैं। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि उनकी पिक्चर्स हैं या उनके आइडल्स हैं, बल्कि इसके साथ साथ फ्रेम्स बनाए गए हैं। जब आप ये बॉक्स खोलते हैं तो इसके अंदर तो ख़जाना निकल आता है क्योंकि इसमें से एक और बॉक्स निकलता है, वो डोर ओपन करना पड़ता है आपको उस बॉक्स का। आपको एक और बॉक्स नज़र आता है, उसको जब आप खोलते हैं उसमें कार्ड निकलता है। एक कार्ड तो आप इस तरह करते हैं कि आप इस तरह ओपन करते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाता है, फिर आपको उसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो नज़र आता है। फिर इसके अंदर नीता अंबानी का अपने हाथ का लिखा हुआ भी एक लेटर है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा टची और बहुत सेंसिटिव। उन्होंने इसके अंदर एक पॉइंट जो है वो रखा है कि हाथ से लिखा हुआ एक मौजूद है लेटर, जिसमें उन्होंने इन्वाइट किया अपने बेटे की शादी के बारे में, वो क्या सोचती हैं, ये लिखा है। अच्छा, फिर इसी के साथ इसमें गिफ्ट्स भी हैं। एक तो ये कि वो जो फ्रेम्स बनाए गए हैं, जो डेकोरेशन पीसेस हैं और जो आइडल्स हैं, वो तो हैं ही गिफ्ट्स, लेकिन इसके साथ फिर एक पश्मीना शॉल निकलती है और वो पश्मीना शॉल कश्मीर से मंगवाई गई है, जम्मू कश्मीर से बनी हुई, जो कि वहाँ की बड़ी फेमस हैं ऐसी शॉल्स। पश्मीना शॉल कश्मीर की बहुत फेमस शॉल है, जो उन्होंने अपने जिसके घर भी ये वेडिंग कार्ड गया है उसके लिए वो भी पश्मीना शॉल भी गई है। किसी को ब्लू भेजिए, किसी को मरून भेजिए, किसी को रेड भेजिए। तो सर बस देख लें आप, हम तो देखते ही रह गए इस कार्ड को, बल्कि पूरी दुनिया देखती रह गई। अंबानी के वेडिंग कार्ड पर जितना अमाउंट स्पेंड हुआ है, इससे तो पाकिस्तान का एक आधा कर्जा उतर जाता है जी। लेकिन वो क्यों दे भाई, लानी क्यों दें आपको, अपना पैसा हद हो गई। वो मतलब कहाँ राजा भोज और कहाँ, चलें नहीं ऐसी बात नहीं करते। मतलब शादी का मौका है, खुशी का मौका है, तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं सबके लिए। अब मैं आपको ज़रा संगीत सेरेमनी का बता देती हूँ। ज़रा ये मैंने देखा उसमें सल्लू भाई भी पहुँचे। सलमान खान जब पहुँचे तो मैंने तो उनकी शक्ल देख के ना ये सोचती रह गई कि सल्लू भाई जब भी, नहीं मैं क्यों भाई कह रही हूँ, नहीं ही इज़ नॉट माई भाई।
सलमान खान जब भी किसी वेडिंग पर पहुंचते हैं, और हर वेडिंग पे सलमान खान ज़रूर जाते हैं क्योंकि उनको बुलाया जाता है, और वो ज़रा रख रखाव वाले हैं कि भाई ख्याल रखते हैं अपने दोस्तों की वेडिंग्स में जाते हैं। वो कतरीना की वेडिंग में नहीं गए, वो भी उनकी दोस्त हैं, लेकिन उसके ना जाने की रीज़न आप जानते हैं। अच्छा, लेकिन मैंने देखा था कि एक जगह पर एक किसी फंक्शन में थे, और जब वो अपने लाओ लश्कर समेत आए, आपको पता है उनका लाओ लश्कर साथ चलता है, जो उनके बॉडी गार्ड्स हैं 8-10 हैं जी, वो भाई का तो फिर भाई मैंने चलें कोई बात नहीं, उनको यही कहा जाता है इसलिए कह रहे हैं। तो सल्लू भाई जहाँ से गुजरते हैं वहाँ से जो है एक हंगामा, सब परे परे हो परे हो परे हटो की आवाज़ें लगती हैं। तो वहीं पर विक्की कौशल भी खड़े थे। अच्छा, वो जब सल्लू भाई गुजरे वहाँ से तो उन्होंने यूँ करके विक्की कौशल को देखा, और विक्की कौशल ने उनसे कोई बात भी की, और ये वो शादी के बाद की बात है कैटरीना से। चलें, मैंने कहा बस बच जाएं विक्की कौशल। अच्छा, फिर क्योंकि इससे पहले उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है सलमान खान का। अच्छा जनाब, चलें वापस आते हैं। सलमान खान पहुंचे इस शादी में और ब्लैक कलर का उन्होंने ड्रेस पहना हुआ था। तो मैं ये सोची थी कि सलमान खान के दिल में ही आता होगा कि भाई दुनिया भर की मैंने वेडिंग्स अटेंड कर ली, एक नहीं हुई तो मेरी शादी नहीं हुई। मुझे समझ में नहीं आता कि सलमान खान शादी क्यों नहीं करते। बट देखें, अगर उनको ये डर है कि भाई शादी खत्म हो जाएगी या चलेगी नहीं तो नहीं होगी, अरे लाखों शादियाँ होती हैं, वो होती हैं नहीं चलती, तो इसमें क्या हो गया। आपके वैसे जो अफेयर्स हैं वो बड़े चल रहे हैं, वो भी तो सबके सब टूट जाते हैं, तो एक शादी टूट जाएगी तो क्या हो जाएगा। फिर पता नहीं किस चीज़ का डर है। आई हैव नो आइडिया कि ये क्या मसला है, और वो क्यों, मुझे इसकी समझ नहीं आती कि वो शादी क्यों नहीं करते। या फिर ये कि वो ये सोचते होंगे कि देखो मेरे तो चक्कर इतने चलते हैं, शादी कर भी ली तो वही एक बात है ना कि टूट जाएगी ना ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा चलें, कैटरीना भी हाथ से निकल गई, मतलब जो सबके सब निकल गए, अब कोई फ़ायदा नहीं। फिर उसके बाद रितेश देशमुख और जेनेलिया इसके अंदर आई, और उन्होंने बड़ी खूबसूरत ग्रीन कलर का ड्रेस पहना हुआ था, और रितेश ने वाइट ड्रेस पहना हुआ था। एक चीज़ जिसकी मुझे बड़ी शिकायत है आजकल, वो ये है कि शादियों से रंग उड़ गए हैं, और संगीत की सेरेमनी में मैंने देखा सब ने या सिल्वर या लाइट गोल्डन वाइट पहना हुआ है। भाई की हो गया थानू, मतलब ये तो वेस्ट की शादियों में, यहाँ की वेडिंग्स में ये वाइट पहना जाता है, और ये हमेशा से ये ट्रेडिशन है। मतलब इंडिया की शादियों में वाइट अब तो खैर चली पड़ा है, अब तो जो दुल्हन है वो भी वाइट पहनती है। अच्छा, राधिका ने पहना सिल्वर था, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत, बेतहाशा प्यारा, वो प्यारी है ही बेतहाशा प्यारी। मतलब समझ में नहीं आता नीता अंबानी ने इतनी ब्यूटीफुल जो दुल्हन है अपनी बहू कहाँ से ढूंढी है, लेकिन ये उन्होंने नहीं ढूंढी, ये ढूंढी है अनंत अंबानी ने। उनकी लव मैरिज है, ये बड़े अरसे से उनका वो चल रहा था। अच्छा जी, अब उसमें अनंत अंबानी ने ब्लैक कलर का पहना, जो आप देख रहे हैं, मैं आपको साथ साथ दिखाते भी जा रही हूँ, और दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर इसमें आलिया और रणबीर आए, और आलिया ने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था और रणबीर ने भी ब्लैक, दोनों ने मिलाकर ब्लैक पहना था। तो वैसे तो मुझे ये दोनों बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, जब से वो कैटरीना को छोड़ के इन्होंने ये भंड मारा था ना, तो तब से। लेकिन खैर मर्जी होती है हर एक की। वो कहते हैं कि खाने खाने पे लिखा है दाने वाले का नाम नहीं, मतलब शादियाँ जो हैं वो आसमानों पर बनती हैं, जोड़े आसमानों पर बनते हैं। ये वाले जो जोड़े हैं ना, ये मनीष मल्होत्रा ने बनाए हैं, ये आसमानों पर नहीं बने। माधुरी बहुत प्यारी लग रही थी, विद्या बालन ने बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस पहना हुआ था, फ्लावर्स बने हुए थे उसके पर था, तो वो भी ऑफ वाइट टाइप, लेकिन अच्छा लग रहा था। वरना उनके बारे में ये बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि उनका वार्डरोब बहुत ख़राब होता है, यानी लोगों को पसंद नहीं आता। वो एक टिपिकल या जो एक स्टैंडर्ड जो समझा जाता है कि ऐसा होना चाहिए, उस तरह का नहीं, वो थोड़े से डिफरेंट पहनती हैं ड्रेस। लेकिन बड़े वो दोनों जो थे बहुत प्यारे लग रहे थे, कपल बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। अब देखिए, जो असल में बात करने वाली है ना, वो ये है कि ये इंडिया की सॉफ्ट पावर है। इंडिया का ये एक ऐसा चेहरा है, ऐसा फेस है जो दुनिया भर में अपने कदम जमाए हुए। अच्छा, कोई ये एक सॉफ्ट पावर नहीं है। भारत को आप देखिए कि वेडिंग से लेकर भारत का कल्चर एक सॉफ्ट पावर है। वहाँ का वार्डरोब जिसको बिल गेट्स तक पहनना पसंद करते हैं, वहाँ की शादियाँ तो हैं ही, लेकिन बॉलीवुड से लेकर योगा तक, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिज्म, भारत के सॉफ्ट इमेजेस इतने ज़्यादा हैं कि आप गिनते चले जाएं और वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगे। तो उनके पास दिखाने को बहुत कुछ है। वो देखें ना, उनकी जो सिविलाइजेशन है, उनका जो कल्चर है, और फिर देखें कि वो ये भी दिखा रहे हैं कि उनके पास खर्च करने को कितना है। उनका जो रिचेस्ट मैन है वो ये बता रहा है कि मैं अपने कंट्री के लिए क्या कुछ कर सकता हूँ, और मेरे पास कितनी ताकत है, और मेरा ये तमाम पैसा मेरे मुल्क में है, मेरे मुल्क के लिए खर्च होगा। बॉलीवुड दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, और फिर उसके बाद वहाँ की सेलिब्रिटीज़, और फिर वो बुला रहे हैं दुनिया भर की सेलिब्रिटीज़ को, और फिर उनका जो कल्चर है वो डिपिक्ट होता है उनकी शादियों में। उनकी वेडिंग जिस तरीके से हो रही है, वो लोग बड़े शौक से देखते हैं, और फिर जितना खर्चा आ रहा है, जितना स्पेंड किया जा रहा है, ये भी नज़र आ रहा है। देखिए ना, ये एक ताकत है ना। ये सारा सिनेरियो ये बताता है कि इंडिया इस वक्त उस जगह पर है जहाँ पर उसका डंका बज रहा है। मैं तो कहती हूँ थोड़ा जहा उत्थे भी ला दो, मतलब के साथ अपने हमसाए में कहें कि हम ज़रा थोड़ी
चैरिटी करना चाहते हैं तो तुसी लेना चाहते आपने देखा जमुनिया पाकिस्तान ऐसे ऐसे बयान देता है भाई, आपने सुना ही होगा। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से की ओर। दुबई शेख ने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई शेख का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई शेख। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे भाई लोग, जो भी यूएई में है, किधर कौन सा जगह में भी, अच्छा अगर आप लोग देखा भिखारी जो भीख मांग रहा है वो किधर से भी है, पहला चीज क्या करो आप लोग, जब वो आएगा भीख मांगेगा तुम लोग सीधा उसको बोलो मुश्किल नहीं है, पैसा देगा, जो भी मानते देगा, लेकिन आपका आईडी दिखाओ। हम कसम खाते हैं, लोग के पास आईडी भी शायद नहीं है। तो इसलिए ये बड़ा जुर्म है जो आप लोग कर रहा है, वो आप लोग उन लोग को मदद कर रहा है। मत समझो कि लोग गरीब है, ये अभी ऐसा ग्रुप बना है कि यूएई में आया है कि भीख मांगने के लिए और सबको बर्बाद करने के लिए। तो मेरे प्यारे भाई लोग, पहला सवाल आप लोग को बोलो, मुश्किल नहीं है, हम लोग आपको पैसा देगा, लेकिन आपका आईडी दिखाओ। वो लोग आईडी नहीं दिखाएगा और भागेगा, और या बोलेगा हमारे पास आईडी नहीं है घर में, या बोलेगा हमको आईडी नहीं बनाया, या बोलेगा हम विजिट वीजे में आया। विजिट वीजे में आया और तुम भीख मांगते हैं, ये नहीं चलेगा। तो मेरे प्यारे भाई लोग, हम आप लोग को बोलते हैं, जो भी आप लोग देखिए भीख मांग रहा है उन लोग का आईडी पूछो। अल्लाह हाफिज। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिए हैं। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते रहते हैं। प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में, दुबई के बारे में ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।